हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आकाश कमरा मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1 का क्वेश्चन 4 करेंगे। उससे पहले एक चीज़ आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर भी मैंने जब क्वेश्चन 3 करवाया था तो आपको ये बात बताई थी कि कभी भी अगर हमें दो सेट्स को इक्वल करना हो, ये क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्लास का है, उसमें बताया था कि अगर दो सेट्स को इक्वल करना हो, बी और सी मान लो दो सेट हैं, इन्हें हम क्या करना चाहते हैं, इक्वल करना चाहते हैं। तो हमें दो काम करने होते हैं। एक तो ये काम कि बी कंटेन कर जाए सी के अंदर, और दूसरा ये काम कि सी कंटेन करे बी में, कि बी कंटेन कर जाए सी में और सी कंटेन कर जाए बी में। आपस में दोनों सेट एक दूसरे में क्या कर जाएं, कंटेन कर जाएं। तो हम क्या कहते हैं कि ये दोनों सेट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यही चीज़ अगर अपने एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ कि अगर हमें इन्हीं दो सेट्स अगर बी और सी को इक्वल करना है, तो एक तो हमें ये काम करना होगा स्टूडेंट्स कि बी कंटेन करे सी के अंदर, और दूसरा हमें ये करना होगा कि सी कंटेन कर जाए बी के अंदर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कहीं पर भी अगर हमें सेट दो इक्वल करने हों तो हम ये काम करेंगे, और कहीं पर भी अगर हमें ये दोनों काम दिए हों तो उसका मतलब क्या होगा कि वो दोनों सेट आपस में इक्वल हैं। कि अगर बी कंटेन सी कर रहा है और सी कंटेन बी कर रहा है, तो उसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि बी इक्वल्स टू सी है। और कहीं पर अगर हमें ये दिया हुआ है बी इक्वल्स टू सी, तो हम फिर ये लिख सकते हैं कि फर्स्ट सेट सेकंड में कंटेन कर रहा है और सेकंड फर्स्ट में कंटेन कर रहा है। अब आप कहोगे कि बी कंटेन इन सी, ये कैसे प्रूव करेंगे हम, कि अगर दोनों ही हैं तो उनमें से अगर मान लो फर्स्ट अगर देखें कि किसी एक सेट को दूसरे में कंटेन कैसे करवाया जाता है, तो इसके लिए क्या करना होता है स्टूडेंट्स, हमें पहले तो ये लेट करना होता है, इसमें से एक एलिमेंट उठाना होता है। जैसे कि मैंने एक एक्स एलिमेंट उठा लिया बी में से, उससे हम प्रूव क्या कर दें कि वही एक्स किसके अंदर जा रहा है, सी के अंदर। कि बी वाला एलिमेंट था, ये तो हमने माना था, और हम प्रूव क्या कर दें कि वो किसके अंदर जा रहा है स्टूडेंट्स, सी के अंदर जा रहा है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो है बी कंटेन इन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक एलिमेंट उठाया था एक्स, किस में से, बी में से। आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ये अपनी मर्जी से उठाया था हमने एलिमेंट। तो जैसे एक एलिमेंट बी से उठा करके उसको हमने टू प्रूव क्या कर दिया, टीपी का मतलब टू प्रूव क्या कर दिया कि उस एलिमेंट को हमने भेजा सी में। ऐसे ही हम दूसरा उठा के भी कर सकते हैं, बी का एलिमेंट दूसरा उठाएंगे उसको भी सी में भेज देंगे, प्रूव ये कर देंगे। फिर बी का थर्ड एलिमेंट उठाएंगे, उसे भी कहाँ भेज देंगे, सी में भेज देंगे। ऐसे ही हम क्या करेंगे, बी के जितने भी एलिमेंट, सारे एलिमेंट उठाएंगे और सभी को कहाँ भेज देंगे, हम सी के अंदर भेज देंगे। इसका मतलब अगर बी के सारे एलिमेंट सी में जा रहे हैं तो बी खुद सी के अंदर जा रहा है, तो बी कंटेन करेगा सी में। क्योंकि स्टूडेंट्स, एक से ये कैसे प्रूव हो जाता है, ये सारे करके दिखाते नहीं है, करते एक ही हैं। क्योंकि ये जो हमने एक एलिमेंट उठाया ना, ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, ये कोई भी हो सकता है। ये एक होगा तो इसका मतलब सारे हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट एक्स उठाते हैं, उसे बी में से, और उसी एक्स को अगर हम सी में भेज दें तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये बी कंटेन कर रहा है सी के अंदर। ऐसे ही फिर सी कंटेन बी में क्या करेंगे, सी में से एलिमेंट उठाएंगे एक्स, और प्रूव क्या करेंगे, वो कहाँ चला जाए, बी के अंदर। तो ये क्वेश्चन हमारा रहता है। तो ये चीज़ें दोनों ध्यान रखनी है आपने, कि अगर हमें दो सेट इक्वल दिए इसका मतलब आपस में कंटेन कर रहे हैं, या वो आपस में कंटेन कर रहे हैं इसका मतलब दोनों इक्वल हैं। कंटेन ऐसे अगर करवाना हो कि बी को कंटेन करवाना है सी में, तो उसके लिए क्या करते हैं, बी का एलिमेंट लेते हैं और उसे कहाँ भेज देते हैं, सी में। तो ये काम हमें यहाँ करना होता है। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4 है हमारे पास। शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट में क्या करें स्टूडेंट्स, इनको हमने सभी को इक्वल करना है। यानी क्या करेंगे, हम सेकंड पार्ट को भी इसके इक्वल कर देंगे, थर्ड पार्ट को भी इसके इक्वल कर देंगे, फोर्थ को भी इसके इक्वल कर देंगे। आप चाहो तो सारों को सेकंड के इक्वल कर दो, चाहो तो सारों को थर्ड के इक्वल कर दो, चाहो तो सारों को क्या बना दो, 4 बना दो। हम क्या बना रहे हैं फ्रेंड, फर्स्ट बना रहे हैं। तो मैं सेकंड पार्ट लेके चल रहा हूँ और उससे क्या बनाऊंगा, फर्स्ट पार्ट बनाऊंगा। तो देखिए स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में हमें ये दिया हुआ है कि a माइनस बी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 5 है। अब हमने दो सेट का डिफरेंस काफ़ी बार किया हुआ है स्टूडेंट्स, कि अगर हम दो सेट को माइनस करते हैं तो उसमें आंसर क्या आता होता है, कि यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर ये हमारे पास एक सेट है A12 और B हमारे पास सेट है 1, तो अगर हम A माइनस बी कर रहे हैं तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है, आंसर फर्स्ट सेट का ही आता होता है, और जो कॉमन होता है वो कट जाता है। तो पहले के एलिमेंट लिखने होते हैं फर्स्ट सेट के। अब और जो दोनों में कॉमन होता है उसे छोड़ देते हैं, दोनों में कॉमन है 1, उसे छोड़ देंगे, फर्स्ट का क्या बचा 2, तो आंसर क्या आएगा 2। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास बी सेट भी क्या होता है 1,2, ए सेट भी क्या है 1,2, दोनों ही माइनस हो जाते हैं और आंसर क्या बचता 5। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे, चलो मैं सी लिख देता हूँ,
सी सेट है हमारे पास 1,2 और मैं इन दोनों को माइनस कर रहा हूँ, ए माइनस सी कर रहा हूँ। तो हमें क्या करना होता है, एलिमेंट फर्स्ट के लिखना होता है पर कॉमन को हटाना होता है। दोनों में देखो, इसमें 1 2 इसमें 1 2 है, दोनों में कॉमन सेम था, तो आंसर क्या आएगा 5। यानी कि किन्हीं दो सेट को माइनस करने पर 5 आंसर आ रहा है। इसका मतलब दोनों सेट क्या हैं, इक्वल हैं। तो हम इम्प्लाइज करके हमने ये लिख दिया, इम्प्लाइज दैट ए इक्वल्स टू बी, क्योंकि कब तभी दो सेट्स का डिफरेंस 5 आएगा जब दोनों सेट्स क्या हों, इक्वल हों। और स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई दो सेट्स इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट कंटेन करेगा सेकंड में और सेकंड करेगा फर्स्ट के अंदर। तो हम ये लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट ए कंटेन करेगा बी में एंड बी कंटेन करेगा ए में। लेकिन हमें क्या प्रूव करना है, ए कंटेन इन बी, तो हम बस इसी को उठा लेंगे और यही हमारा क्या हो स्टूडेंट्स, फर्स्ट बन गया। भी वो हो या ना हो हमें उसको नहीं देखना है, हमें तो ये चाहिए था और ये हमारा बन गया कि ए कंटेन कर रहा है बी के अंदर। कैसे किया, ए माइनस बी इक्वल्स टू 5 था। कभी भी दो सेट्स को माइनस करें और आंसर 5 आए, कब आएगा, जब दोनों इक्वल होंगे, दोनों के सेम कॉमन एलिमेंट कट जाएंगे, कुछ बचा ही नहीं। देखो दोनों इक्वल नहीं थे तो कॉमन एलिमेंट कट गया था, जो पहले उसका बचा हुआ आंसर में आएगा, तो 5 नहीं आया। जब दोनों सेम थे तब हमारे पास 5 आ गया। इसका मतलब अगर 5 आ रहा है तो दोनों सेम हैं, और जब भी दोनों सॉर्ट इक्वल होते हैं तो या फर्स्ट सेकंड में कंटेन करता है और सेकंड फर्स्ट करता ही करता है, तो हमने वो लिख दिया। अब बस हमने इसको उठा लिया और हमारा क्या बन गया, ये आंसर बन गया। इसमें से हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट बन गया। लेके चले थे हम सेकंड को, ऐसे ही स्टूडेंट्स हम यहाँ पे थर्ड पार्ट को लेके चल रहे हैं और उससे अब क्या बनाएंगे, हम हमारा फर्स्ट पार्ट बनाएंगे। तो थर्ड के अंदर हमें क्या गिवन है, थर्ड में ही हमें गिवन है ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी, ये स्टूडेंट्स हमें दिया हुआ है। तो अब हमने क्या करना है, प्रूव अभी भी यही करना है, ए कंटेन इन बी। अब मैं ये वाला रूल लगा रहा हूँ कि देखो स्टूडेंट, जब मैंने प्रूव करना हो बी कंटेन इन सी, मैंने बताया था कि पहले वाले में से एक एलिमेंट लेके चलो और प्रूव कर दो वही एलिमेंट किसके अंदर पास है, दूसरे के पास है, तो फिर बी कंटेन कर जाएगा हमारा सी के अंदर। तो ए को बी में कंटेन कराना, तो मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, एक्स लेके चल रहा हूँ ए के अंदर। ये मैंने क्या कर लिया, लेट कर लिया कि एक्स किसके अंदर है, ए के अंदर है। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टू प्रूव, क्या करना है, टू प्रूव करना है हमें कि x किसके पास चला जाए, b के पास, क्योंकि x a के अंदर है, अगर वही x b में चला गया तो a कंटेन कर जाएगा b के अंदर। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए x है a के अंदर, नेक्स्ट लाइन में मैंने ये लिखा x कंटेन करेगा a यूनियन b के अंदर। ये कैसे लिखा, तो स्टूडेंट यूनियन में तो कंटेन करना ही करना है। जैसे कि मान लो हमारे पास a सेट है, उसके अंदर 1 है, एक सेट b है, उसके अंदर 2 है। अगर मैं ए यूनियन बी करूं, यूनियन में क्या आता है, दोनों ही एलिमेंट आ जाते हैं, दोनों सभी आ जाते हैं, तो ये हो गया 1,2। अब 1 जो ए में था वो 1 यूनियन में भी है, चाहे वो बी में नहीं था पर यूनियन में जाएगा वो। वैसे मैंने कहा कि 1 जो ए में है वो 1 यूनियन में भी होगा, यहीं से देखो 1 जो ए में है वो 1 यूनियन के अंदर भी होएगा। तो वही मैंने यहाँ बनाया है कि अगर एक्स ए में है, एक्स ए यूनियन बी में भी होगा, चाहे बी के पास हो चाहे ना हो, यूनियन में जाएगा। अब x हमारे पास यहाँ पे चला गया a यूनियन b के अंदर, ये हमें गिवन था, इसे मैंने क्या स्टूडेंट दे दिया, इक्वेशन 1। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, x बिलोंग्स टू लिख दिया b, यही तो प्रूव करना था और ये लिख दिया। कैसे लिख दिया, a यूनियन b को गिवन इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, ये हमें 1 में बता रखा है। तो मैंने क्या किया, इस a यूनियन b को कर दिया b, ये उसने क्वेश्चन में बता रखा है और यही हमें प्रूव करना था कि x b में चला जाए। जब भी किसी सेट को दूसरे में कंटेन कराना आता है, फर्स्ट में एक एलिमेंट ले लेते हैं, उसी एलिमेंट को टू प्रूव कर देते हैं वो दूसरे में चला जाए। हमने वही कर दिया, अभी ए कंटेन इन बी करवाना था, एक एलिमेंट x लिया ए के अंदर और प्रूव कर दिया वही x बी के अंदर है। किया कैसे, x ए में था, जो एक सेट में है वो उसका यूनियन में तो आएगा ही आएगा, चाहे दूसरे के पास है चाहे नहीं है, वो उसने यूनियन में तो आना ही आना है। उसके बाद ये बी कैसे बन गया, ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ था कि गिवन था हमारे पास कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी है, तो ए यूनियन बी की जगह मैंने बी लिख दिया, तो एक्स किस में बिलोंग कर गया स्टूडेंट्स, बी के अंदर कर गया। तो इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसे मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3। तो बाय 2 एंड 3, बाय 2 एंड 3 ए कंटेन इन बी, कि पहले x किसके पास था, a के पास था, और वही x किस में चला गया, b में चला गया। जैसे हमने a के x एलिमेंट के लिए किया, वैसे a के सभी एलिमेंट के लिए प्रूव करके दिखा सकते हैं। तो पूरा का पूरा ही a चला गया, वही हमने यहाँ पे लिखा है बाय 1 एंड 2। ये स्टूडेंट्स हमारा थर्ड पार्ट से क्या बन गया, फर्स्ट बन गया। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, फोर्थ से क्या बनाना है, फर्स्ट बनाना है।
तो स्टूडेंट फोर्थ पार्ट में हमें गिवन क्या है, फोर्थ के अंदर हमें गिवन है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए। पहले 3 तक आ गया तो मैं इक्वेशन नंबर देता हूँ 4। प्रूव अभी भी हमने वही करना है कि ए कंटेन इन बी। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले काम करेंगे, एक्स लेंगे ए के अंदर और उसी एक्स को टू प्रूव कर देंगे वो एक्स किसके पास है, बी के अंदर है। तो पहले तो मैंने ये लेट कर लिया कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। टू प्रूव क्या करना है, एक्स बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक्स किसके अंदर है, ए के अंदर है, और गिवन क्या है बाय 4, हम क्या लिख सकते हैं, ए की जगह ए इक्वल किसके है, ए इंटरसेक्शन बी की इक्वल है। ये कौन से किया हमने, ये हमने किया है बाय 4, और ये जो 4 है ये हमें क्वेश्चन के अंदर ही क्या है, गिवन है। तो एक्स हमने ए में लिया था, प्रूव करना है कि एक्स बी में जाए। मैं इसी को लेके चल रहा हूँ जो हमने रेट किया है। मैंने कहा एक्स ए में है और ए को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ये 4 में गिवन है, तो मैंने ए की जगह ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया। अब आपको स्टूडेंट्स ये पता है कि इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन। इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट आता है, जो ए के पास भी हो और जो बी के पास भी हो, दोनों के पास हो। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल देखें, अगर हमारे पास एक सेट है 1,2 और बी एक सेट है 2,3, तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आएगा, जो कॉमन होगा, यानी कि 2। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 क्या होता है, 2 ए के पास भी है, ए के अंदर भी है, और वही 2 बी के अंदर भी है, कॉमन है, दोनों के पास ही होगा। तो यहाँ भी हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो हमारा एक्स है वो ए के पास भी है एंड एक्स जो है वो बी के पास भी है। तो यही तो हमें प्रूव करना था कि टू प्रूव क्या करना था, एक्स बी में आ जाए। तो इम्प्लाइज दैट हमारे पास एक्स किस में आ गया, बी में आ गया। तो बस यही हमें काम करना था। इसे हम 5 नंबर दे देते हैं, इसे 6 दे देते हैं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स 5 नंबर इक्वेशन और ये हमारे पास 6 नंबर इक्वेशन। तो मैं यहाँ ही लिख देता हूँ बाय 5 एंड 6, बाय 5 एंड 6, बाय इक्वेशन 5 एंड 6 ए कंटेन कर गया बी में। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, सेकंड थर्ड फोर्थ सारे पार्ट उठाए, उसको किसके इक्वल बना, कैसा बना दिया, जैसा ए है। तो इसका मतलब ये हमारे पास 4 कंडीशंस जो है वो क्या है, इक्विवेलेंट है। क्वेश्चन ये स्टूडेंट्स अभी तक जितने भी किए ना सभी से अलग है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने लास्ट क्लास में बताया था 2-2 3-3 बार इन क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा, तभी ही ये आपको क्वेश्चन समझ आएंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसमें ये दिया हुआ है, शो दैट इफ ए कंटेन इन बी देन सी माइनस बी कंटेन करेगा सी माइनस ए में। तो गिवन क्या है, हमें इफ वाली ये चीज़ गिवन है कि अगर ए कंटेन करे बी में, ये गिवन है, देन ये हमें प्रूव करके दिखाना है उसको। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन स्टार्ट करें। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम लिख देते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। तो गिवन है स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर, तो गिवन है हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर कि ए कंटेन करता है बी में। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया कि ए हमारे पास कंटेन करता है बी के अंदर, और हमें जो शो करना है, टू शो हमें ये करना है कि सी माइनस बी कंटेन करे सी माइनस ए के अंदर। तो अभी स्टूडेंट मैंने आपको बताया था अगर किसी एक सेट को दूसरे में कंटेन करवाना है तो इसका एलिमेंट लेकर के चलेंगे, और प्रूव क्या करना था कि वो इस दूसरे सेट के पास हो। फर्स्ट एलिमेंट में हम फर्स्ट सेट में एक एलिमेंट लेट करेंगे और ये प्रूव करेंगे कि वही एलिमेंट कहाँ हो, दूसरे सेट में हो। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं लेट एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी, और यहाँ पे टू प्रूव क्या करेंगे, हम टू प्रूव करेंगे कि वही x किसके पास चला जाना चाहिए, c माइनस ए के पास चला जाना चाहिए। तो स्टूडेंट इसको उठा के चलते हैं हम कि x हमारा किसके पास है, c माइनस बी में है। तो इसका क्या मतलब होगा, तो स्टूडेंट्स देखिए, मान लो हमारे पास c सेट के अंदर एलिमेंट है 1,2 और b सेट के अंदर एलिमेंट है 1। अब अगर हम कर रहे हैं c माइनस बी, तो हमें करना क्या होता है स्टूडेंट, जब भी माइनस करते हैं आंसर जो आता है ना वो पहले सेट का ही आता है, बस दोनों के कॉमन को छोड़ दो। तो दोनों में कॉमन 1 है, उसे छोड़ देंगे और पहले सेट में बचा 2, ये हमारा आंसर होगा। तो स्टूडेंट यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि 2 बिलोंग्स टू क्या है, c माइनस बी। 2 इसके c माइनस बी के अंदर पड़ा, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 बिलोंग्स टू c माइनस बी। अब यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है हमने कि x को एक बार 2 मान लो, 2 बिलोंग्स टू c माइनस बी। तो इससे नेक्स्ट लाइन जो मैं लिख रहा हूँ इसमें ये देखिए कि मैं इसमें ये लिखूँगा x बिलोंग्स टू c एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। ये मैंने कैसे लिखा कि ये x c के पास तो होगा पर x b के पास नहीं होगा। देखो कैसे, ये जो 2 है ये 2 c के पास तो है पर ये 2 b के पास नहीं है, तभी वो बचेगा ना। अगर b के पास होता तो कॉमन हो जाता, कॉमन से फिर कॉमन कट जाता, क्योंकि जब माइनस करते हैं हम
हम कॉमन काट देते हैं और बचता कौन सा है, जो अकेला सी के पास हो। आंसर में वही आता है जो अकेले फर्स्ट सेट के पास हो, कॉमन वाला तो कट जाता है। तो वैसा ही होगा कि देखो इसमें सी माइनस बी दिया हुआ है हमें, उसमें एक्स लिख रखा है। जैसे यहाँ पे सी माइनस बी में 2 था, तो यहाँ पे जो ये 2 है, ये 2 किसके पास है, सी के पास, फर्स्ट सेट के पास है, लेकिन माइनस वाले के पास नहीं है। वही मैंने यहाँ किया है कि एक्स सी के पास तो है, पर एक्स किसके पास नहीं है, बी के पास नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिखा एक्स सी के पास तो है, पर यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स ए के पास नहीं है, बी में नहीं था। ये तो समझ आ गया। अब ए का क्यों ऐसे बोला, क्योंकि स्टूडेंट हमें इक्वेशन 1 में दिया हुआ है, यहाँ पे पहले लिख देते हैं बाय 1 कि ए कंटेन करता है बी में, यानी कि ए क्या है, सबसेट है बी का। तो ए किससे बना है, ए बना है बी से। इसका मतलब अगर ए कंटेन करे बी का, इसका मतलब होता है ए सबसेट है बी का, हम पहले पढ़ चुके हैं। सबसेट का मतलब होता है कि ये जो ए है वो किससे बना है, बी से बना है। और जब बी के पास ही एक्स नहीं है तो फिर एक्स के पास कैसे हो जाएगा, क्योंकि ए बना किससे है, ए बना है बी से, और जिससे बना उसके पास ही एक्स नहीं है, तो फिर ए के पास कैसे हो जाएगा, तो ये इसके पास भी नहीं है। अब स्टूडेंट देखिए कि जब हमारे पास ये लाइन थी उससे हमने ये लिखा कि एक्स सी में है पर एक्स बी में नहीं है, तो इससे ये वापस लाइन भी तो लिख सकते हैं इससे कि एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी। वैसे ही यहाँ से मैं रिवर्स लिख रहा हूँ कि एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए। ये कैसे बनाए स्टूडेंट्स, जैसे हमने इस लाइन से ये लिखी थी लाइन कि एक्स सी में जाएगा पर बी में नहीं होगा। एग्जाम्पल में देख लिया था कि ये जो 2 है, 2 सी में तो है पर बी में नहीं है, क्योंकि माइनस में वही आता है जो फर्स्ट सेट में होता है, दूसरे में नहीं था। तो इससे वापस ये बना सकते हैं हम कि एक्स सी और बी था, नॉट बिलोंग वाले को माइनस में करके लिख दिया। वही मैंने यहाँ पे किया है कि नॉट बिलोंग वाले को माइनस में करके लिख दिया, और स्टूडेंट यही हमने प्रूव करना था। तो जैसे इससे वापस ये बना सकते हैं, उससे मैंने ये बनाया है। तो यही हमें क्या करना स्टूडेंट्स, टू प्रूव यही करना था। तो जो हमने लेट किया था, इसे मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूँ 2, इसे दे देता हूँ 3। तो यहाँ पे हमारे पास बाय 2 एंड 3 सी माइनस बी कंटेन कर जाएगा सी माइनस ए के अंदर। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। कम से कम 2-2 3-3 बार वो क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे, हर क्वेश्चन के बाद आपको बोल रहा हूँ, तब जाके आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसमें ये दे रखा है, वो कहता है एज्यूम दैट, ये मान लो कि पी ए इक्वल्स टू पी बी। इसका मतलब होता है पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ बी कर रखा है हमने। तो वो कहता है शो करो ए इक्वल्स टू बी। तो पहले तो पावर सेट थोड़ा सा आपको ध्यान दिला देता हूँ क्या था स्टूडेंट्स। अगर हमारे पास ए एक सेट है जिसके अंदर 1,2 है हमारे पास, तो इसका पावर सेट बनाना है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसके सबसेट्स बनाएंगे। पावर सेट क्या होता है, सबसेट्स की कलेक्शन होती है। सबसेट का जो सेटअप बन जाए वो क्या होता है, पावर सेट होता है। तो पहले ए के सबसेट बनाते हैं। सबसेट बनाने में मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमने क्या उठाया 1, फिर मैंने लिया 2, फिर मैंने ले लिया 1,2, और एक सेट मैंने कहा था कि 5 हर सेट का सबसेट बनता ही बनता है। इसके इतने सबसेट बन गए। इसका फॉर्मूला भी था चेक करने का टोटल कितने सबसेट बनते हैं। फॉर्मूला ये था स्टूडेंट हमारे पास 2 की पावर n, n नंबर ऑफ एलिमेंट था। यहाँ कितने एलिमेंट है 2, तो 2 की पावर 2 4 सबसेट बनेंगे, और ये 4 बन गए हमारे पास। अब इन 4 सबसेट का भी अगर एक सेट बना दें हम, तो इसे कहेंगे पी ए। इसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, पी ए पावर सेट ऑफ ए। इस सबसेट्स का अगर एक सेट बना दें, उनको करली ब्रैकेट में लिख दें, तो वो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, पावर सेट होता है। तो इसमें हमें स्टूडेंट्स क्या गिवन है, इसमें इसने क्वेश्चन में हमें ये देखा है कि पी ए इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, पी बी। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, और ये मैंने एक बार वैसे आपको एग्जांपल समझाया था। तो मैं यहाँ पी बी भी लिख सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि ए का पावर सेट और बी का पावर सेट इक्वल है। ये हमें गिवन है। पावर सेट बना कैसे, ए हमने सेट लिया, उसके सबसेट्स बना लिए। सबसेट्स के अंदर पहले 1 को उठाया, सिंगल सिंगल उठाते हैं, फिर पेयर उठाओ। जब सारे केस बन गए लास्ट में 5 भी लिख दो साथ में, कि 5 भी हमारे पास सबसेट में आता है। ये पावर और उनका एक कलेक्शन ले लिया, उनको सबसेट में करली ब्रैकेट में लिखा, तो वो क्या बन जाता है हमारा स्टूडेंट्स, पावर सेट बन जाता है। ये हमें गिवन था पी ए इक्वल्स टू पी बी। और वो कहता है टू शो क्या करना है हमें, शो ये करके दिखाना है हमें कि हमारे पास ए इक्वल्स टू क्या आ जाए, बी आ जाए। हमारे पास यहाँ क्या बने, ए इक्वल्स टू बी। और ये अभी मैंने आपको बताया था कि ये प्रूव करने के लिए दैट इज़ टू शो, अर्थात हम क्या शो करके दिखाएंगे इसको, कि जब भी कभी 2 सेट को इक्वल करना हो, तो एक काम तो हम करेंगे कि फर्स्ट वाला कंटेन कर जाए सेकंड में,
और एक हम ये शो करेंगे सेकंड वाला कंटेन कर जाए फर्स्ट में। ये दोनों ही काम करके हमें दिखाने होते हैं कि फर्स्ट कंटेन करे सेकंड के अंदर और सेकंड कंटेन कर जाए फर्स्ट के अंदर। तो अब जब भी इसमें हमने क्या देखा था कि अगर ए कंटेन करवाना है बी में, तो हम इसका एक एलिमेंट लेके चलेंगे और उसको क्या कर देंगे, दूसरे में ले जाएंगे। तो पहले मैं फर्स्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट उठा रहा हूँ यहाँ पे कि ए कंटेन इन हमें क्या करना है, बी करना है। तो मैं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या लेट करूँगा कि लेट कोई एलिमेंट मैंने लेट कर लिया कि कोई एलिमेंट एक्स है और वो किसके अंदर है, ए के अंदर है। और हम यहाँ पे टू प्रूव क्या करेंगे कि वही x किसके पास चला जाए, b के पास चला जाए। जो x a के पास है वही x अगर b में भी चला गया तो हमारा प्रूव हो जाएगा कि a कंटेन b। अभी हम 2-3 बार कर चुके हैं तो समझ आ क्या होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए मैंने x उठाया किस में से, a में से। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे अगर 1 a के अंदर है तो 1 पर करली ब्रैकेट लगने के बाद वो किस में चला जाता है, p a में। 2 अगर a के अंदर है तो 2 पर करली ब्रैकेट लगने के बाद वो किसका एलिमेंट बन गया, पी ए का। 1 किसका एलिमेंट है, ए का। 1 पर करली ब्रैकेट लगा वो किसका एलिमेंट है, पी ए का। हम देख यहाँ सेट बनाया हमने। 2 किसका है, ए का। 2 बिलोंग कर रहा है ए में, लेकिन करली ब्रैकेट 2 किस में बिलोंग कर रहा है, पी ए में। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए है तो ये किस में चला जाएगा, पी ए में, करली ब्रैकेट लगने के बाद। जैसे यहाँ पे मैंने ए के अंदर 1 2 नहीं लिया, x ले लिया। जैसे 1 था, ये एलिमेंट है 1,2 दोनों ए के। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये एलिमेंट है पी ए के। एलिमेंट को हम बिलोंग्स ही शो करते हैं। जैसे यहाँ 1 बिलोंग्स टू ए है, यहाँ करली ब्रैकेट 1 बिलोंग्स टू पी ए है। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू ए है तो उस पर करली ब्रैकेट लगने के बाद वो किसका बन जाता है, पावर सेट का बन गया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने ये बताया कि x बिलोंग्स टू पी ए था और इक्वेशन 1 में दे रखा है पी ए इक्वल्स टू पी बी। पी ए किसके इक्वल है, पी बी के इक्वल है। ये हमें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि x बिलोंग्स टू पी बी। अब आप ये समझिए स्टूडेंट्स कि अगर करली ब्रैकेट 1 किसके अंदर है, पी ए के अंदर, तो बिना करली ब्रैकेट के वो किसके अंदर है, ए के अंदर। ऐसा ही हम किसके लिए कर सकते हैं, बी के लिए भी दिखा सकते हैं। अगर मान लो मैं कोई बी सेट लूँ, मान लो बी में 1,2 ले रहा हूँ तो पी बी में से सारा कुछ बनेगा। तो हम कहेंगे कि करली ब्रैकेट 1 अगर पी बी में है तो फिर 1 किसके अंदर होएगा, बी के अंदर होएगा। इसी का रिवर्स पढ़ लो कि जैसे हमने ये लिखा है x था ए में, करली ब्रैकेट लगने के बाद किस में है, पी ए में। इसको अगर रिवर्स पढ़ें, करली ब्रैकेट पी ए में है तो बिना करली ब्रैकेट वो किस में था, ए में। तो ये वाला बिना करली ब्रैकेट किस में होगा, बी में। तो यही हमें प्रूव करना था कि अगर x ए में है तो प्रूव करो बी में। इसी का मैंने रिवर्स यूज़ किया है बस। जैसे इससे मैंने ये लिखा था यहाँ देख करके, इससे मैंने ये लिखा था, इससे वापस भी तो ये बन सकता है कि अगर यहाँ ए है तो यहाँ हम ए कर देंगे, बी है तो बी कर देंगे। तो उससे स्टूडेंट्स ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कि x बिलोंग्स टू ए था और प्रूव कर दिया x किसके अंदर आ गया, बी आ गया। इसका मतलब क्या है, ए कंटेन इन बी। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन दे देते हैं और उनसे बोल देंगे ये हमारे पास 2 है, ये 3 है, यहाँ बीच में लिख देना बाय 2 एंड 3 ए कंटेन इन क्या आ गया, बी। अब सेकंड पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है टू शो, अब बी कंटेन इन ए करना है। तो कुछ नहीं है स्टूडेंट, बस इसी को रिवर्स लिख दें कि बी में एलिमेंट ले लें, जो बी में होगा वो पी बी में जाएगा। जैसे जो ए में था करली ब्रैकेट लगने के बाद पी ए में चला गया था, कि 1 ए में है करली ब्रैकेट लगने में बाद पी ए में चला गया। ऐसे ही बस इसका रिवर्स लिख देना है। एलिमेंट में अलग लेट कर लेता हूँ। पहले मैंने यहाँ पे लिखा लेट y बिलोंग्स टू b और फिर टू प्रूव क्या करेंगे, y बिलोंग्स टू a। मैं जैसे यहाँ पे पहले x बिलोंग्स टू a था, अब y बिलोंग्स टू b लिया हुआ है। तो उसके बाद हमने क्या किया था, करली ब्रैकेट लगाया था, अब भी हमने क्या कर दिया, करली ब्रैकेट लगा दिया। करली ब्रैकेट लगने के बाद वो पावर सेट में चला गया था, अब भी पावर सेट में चला गया। फिर हमने कहा था कि पी ए को पी बी कर दिया था बाय 1 से, अब 1 से क्या करेंगे, पी बी को पी ए कर देंगे। फिर हमने कहा भी करली ब्रैकेट हटा तो वो बी के अंदर चला गया, यहाँ करली ब्रैकेट हटा तो वो ए के अंदर चला गया। तो एलिमेंट किसका था, वाई, बी का। एलिमेंट आ किस में गया, ए में। तो इसे हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं यहाँ पर 4। आप पहले इक्वेशन नंबर दे दिया करो ताकि बीच में जगह सही बन जाए। ये बन गई 5। तो यहाँ पे बाय 4 एंड 5, बस इसका रिवर्स लिखा है मैंने यहाँ पर, बाय 4 एंड 5
बी कंटेन कर गया ए से। तो जब फर्स्ट सेकंड में कंटेन कर जाए, सेकंड फर्स्ट में कर जाए, इसका मतलब क्या होता है ए इक्वल्स टू बी। हम लिखेंगे दैट इज ए इक्वल्स टू फ्रेंड्स क्या होगा हमारा, बी बन गया यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें ये लिखा हुआ है इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, कोई दो सेट हैं ए और बी, कोई भी हो सकते हैं वो, पी ए यूनियन पी बी इक्वल होना चाहिए पी ए यूनियन बी के, है कि नहीं, हमें चेक करना है ये। जस्टिफाई योर आंसर। तो हमने स्टूडेंट इसमें ना सेट लेट करके ही कर सकते हैं इसमें। जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या होता था कि अगर हमें कि नहीं दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना होता तो ये कंडीशन दी हुई है। ऐसे उससे पहले वाले में हमें कंटेन करवाना था तो कंडीशन दी हुई थी। इसमें हमें कोई कंडीशन दी हुई, सीधा ही बोला होगा कि बस ये करके दिखाओ आप। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा क्या होगा, सेट लेट कर लेते हैं हम। इसने कहा था इज इट ट्रू फॉर एनी सेट ए एंड बी, तो कुछ कोई भी लेट कर सकते हैं। मैंने ए लेट कर लिया 1 एंड बी लेट क्या कर लिया 2। उसके बाद वो कहता है पी ए। अभी आपको बताया था पी ए क्या होता है भाई, कि ए के सबसेट बना लो, ए के जितने सबसेट बनते हैं सबसेट बना लो, और उनको अगर एक सेट बना दें तो वो क्या बन जाएगा पी ए। और बी के जितने सबसेट बना लो, सबसेट का सेट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा पी ए पी बी। तो पहले हमने देखा ए के कितने सबसेट बनेंगे, सबसेट का फॉर्मूला होता है भाई 2 की पावर n। ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, 2 की पावर 1, 2 सबसेट बनेंगे इसके। बी में भी कितना एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, उसमें भी 2 बनेंगे। तो ए के अगर मैं सबसेट देखूँ स्टूडेंट्स, एक तो खुद बनता, एक तो ये खुद 1 ही बन जाएगा हमारे पास, और दूसरा हमारा क्या बनेगा यहाँ पर, एक ही एलिमेंट है, एक तो 1 बन गया, और एक मैंने कहा था 5 बनेगा ही बनेगा। और फिर अगर उनको हम सेट में लिख दें तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या बन जाता है पी ए। ऐसे अगर हम क्या बनाएं पी बी बनाएं, तो पहले तो इसके सबसेट बनाओ बी के, एक सबसेट तो बना 2, दूसरा कोई एलिमेंट है ही नहीं तो फिर 5। तो ये इनका कलेक्शन कर लें तो ये बन जाएगा। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बार फिर से आप एग्जाम्पल देखिए, 1,2 था, एलिमेंट 2 थे, तो पहले अकेला 1 उठाया, अकेला 2 उठाया, दोनों को उठाया, फिर 5 ने तो आना ही आना है। तो वैसे ही स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 5 ने तो आना ही आना था, अकेला 1 उठाया, दूसरा था ही नहीं कोई, अकेला 2 उठाया, दूसरा कोई था ही नहीं, साथ में 5 आ गया। अब हम पहले कर लेते हैं पी ए यूनियन पी बी, क्योंकि पी ए और पी बी दोनों ही हमारे पास है, तो हम क्या कर लेते हैं इनका यूनियन। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं पी ए यूनियन पी बी कर लेते हैं। तो पहले मैं लेफ़्ट ले लेता हूँ, लेफ़्ट हमारे पास पी ए यूनियन पी बी। तो इनका अगर मैं यूनियन करूँ दोनों का, सारी यूनियन में सारी एलिमेंट आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। तो 1 2 5 ये हमारे पास आ गया। अब अगर पहले राइट निकालना चाहूँ तो राइट निकालने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ए यूनियन बी फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले मैं निकाल रहा हूँ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी करूँ स्टूडेंट, ए और बी का यूनियन क्या बनेगा 1,2, दोनों ही एलिमेंट आ जाएंगे। अब इसका पावर सेट बनाना है, सॉरी दिखानी होगा आपको। तो ये स्टूडेंट्स ए यूनियन बी करेंगे तो क्या हो जाएगा 1,2 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है पावर सेट बनाना है। तो पावर सेट के लिए सबसेट ढूंढने होते हैं। सबसेट 1,2 के मैंने अभी आपको इसी एग्जांपल में बताए थे कि 1,2 के ये बनते हैं हमारे पास। दोबारा से बना लेते हैं कि अगर इसके सबसेट बनाए, एक तो मैं उठाया अकेला 1, फिर उठाया 2, फिर दोनों उठा लिए 1,2 और फिर आ गया 5। इनका अगर मैं कलेक्शन ले लूँ तो ये बन जाएगा हमारे पास ए यूनियन बी का पावर सेट। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 होगी। तो स्टूडेंट ये इक्वल नहीं है, 1 और 1 इसमें था, 2 भी है 5 भी है, लेकिन इसमें एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है। तो ये है यहाँ पे हमारी राइट हैंड साइड बनी गई जैसे हमने इसका पावर सेट लिया। और बाय 1 एंड 2 LHS जो है हमारी नॉट इक्वल टू क्या है RHS है। तो ये इक्वल नहीं है, चेक करना था इज इट ट्रू, तो ये ट्रू नहीं है अभी हमारे पास, लेफ्ट और राइट इक्वल है एंड नहीं आई। तो क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स कम से कम 2-2 3-3 बार करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।